लीनियर देखो लीनियर अलजेब्रा का आज थर्ड लेक्चर है जिसमें हम मैट्रिक्स के बारे में पढ़ रहे हैं। स्टार्ट करें क्लास। देखो इनवोल्यूटरी मैट्रिक्स के बारे में पढ़ेंगे। इनवोल्यूटरी मैट्रिक्स क्या होती है? यदि हमने क्या किया, एक स्क्वायर मैट्रिक्स ले ली n क्रॉस n की, ठीक है। इफ यदि कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है और वो कंडीशन, ये कंडीशन सेटिस्फाई कर रही है ए स्क्वायर इज इक्वल टू आई, तो हम कह सकते हैं कि मैट्रिक्स कैसी है हमारी? इनवोल्यूटरी मैट्रिक्स है। या ए इज इक्वल टू ए इनवर्स, यानी हमारी मैट्रिक्स सेल्फ इनवर्स मैट्रिक्स ए के इनवर्स के इक्वल है, ठीक है। और इसके कितने सॉल्यूशन होंगे? ए इज इक्वल टू होगा ए माइनस वन, ए प्लस आई इज इक्वल टू जीरो, यानी इसके मैट्रिक्स इनवोल्यूटरी मैट्रिक्स के कितने सॉल्यूशन होंगे? या तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स या माइनस आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ठीक है। और इस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट क्या होगा? इधर ए स्क्वायर का डिटर्मिनेंट ले लें और उधर आइडेंटिटी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट ले लें। और हम ये क्या है, यदि मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स हो, साथ में हम डिटर्मिनेंट ए का होल स्क्वायर हो तो हम ऐसे लिख सकते हैं मैट्रिक्स ए का डिटर्मिनेंट की पावर 2, और आइडेंटिटी मैट्रिक्स का कितना होगा डिटर्मिनेंट? 1 इज इक्वल टू मैट्रिक्स ए का डिटर्मिनेंट क्या होगा? प्लस माइनस 1। इससे हमें क्या सीखने को मिला कि इनवोल्यूटरी मैट्रिक्स है उसका डिटर्मिनेंट कितना होगा? प्लस माइनस 1, यानी इन्वर्टिबल मैट्रिक्स होगी। साथ में मान लीजिए कि हमारी मैट्रिक्स डायगोनल मैट्रिक्स है और जिसमें एलिमेंट a1 a2 डैश 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 n ऑर्डर की डायगोनल मैट्रिक्स है, और ये मैट्रिक्स क्या है? इनवोल्यूटरी मैट्रिक्स है। तो ए स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होगा? आई। ए स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होगा? डायगोनल मैट्रिक्स a1 की पावर 2, a2 की पावर 2 डैश डैश an की पावर 2 इंप्लाइज ये इसके इक्वल होगा। इसका मतलब ए आई की होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1 इंप्लाइज ए आई इज इक्वल टू होगा प्लस माइनस 1। यदि कोई डायगोनल मैट्रिक्स इनवोल्यूटरी मैट्रिक्स है तो उसके डायगोनल एलिमेंट क्या होंगे? प्लस माइनस 1 होंगे, ठीक है। अब इसके कुछ प्रॉपर्टीज लिखो इनवोल्यूटरी मैट्रिक्स के, यहां नोट लगा के लिख लेना। इफ यदि A is involutory matrix then A की पावर 2n इज इक्वल टू हमेशा होता है आइडेंटिटी मैट्रिक्स, एंड A की पावर 2n माइनस 1 हमेशा होता है मैट्रिक्स A के इक्वल फॉर ऑल n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। आप हमेशा ट्राई करके चेक कर सकते हो ये कंडीशन सेटिस्फाई करता है। ये कैसे सेटिस्फाई की? मैट्रिक्स हमारी क्या है? इनवोल्यूटरी मैट्रिक्स है, तो हम इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं ए स्क्वायर की पावर n, और ए स्क्वायर क्या है? इनवोल्यूटरी मैट्रिक्स है तो इसकी आई की पावर n इज इक्वल टू होगा आई। और ये कंडीशन और देखो सेटिस्फाई कैसे करता है। हम इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं ए की पावर 2n माइनस 2 और मैट्रिक्स ए, ऐसे लिख सकते हैं। इक्वल का साइन ए की पावर 2 लिख ले और कोष्टक के बाहर n माइनस 1 और a, ये इनवोल्यूटरी मैट्रिक्स आई होगा तो क्या बचेगा हमारे पास? सिर्फ a बचेगा, ठीक है। तो ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है। आगे चले, लिखो नोट के आगे। इफ यदि a एंड b आर इनवोल्यूटरी मैट्रिक्स ऑफ सेम ऑर्डर विच जो कम्यूट करती है इच अदर,
एक दूसरे के साथ, देन ए बी, मैट्रिक्स ए और बी का मल्टीप्लिकेशन इज ऑल्सो निल, क्या है, इन्वोल्यूटरी मैट्रिक्स इज ऑल्सो इन्वोल्यूटरी ठीक है। कम्यूट करने का मतलब क्या हुआ कि मैट्रिक्स ए है ना बी के साथ कम्यूट करती है, ये आगे लिख लेना, ए बी इक्वल टू बी, तभी हम कह सकते हैं कि मैट्रिक्स ए बी क्या है, इन्वोल्यूटरी मैट्रिक्स है। चलिए आगे, नेक्स्ट मैट्रिक्स जिसका नाम है नीलपोटेंट मैट्रिक्स। ये नीलपोटेंट मैट्रिक्स क्या होती है, पहले डेफिनेशन लिख लेते हैं। ए स्क्वायर मैट्रिक्स ए एन ऑर्डर के इज सेड टू बी नीलपोटेंट इफ देयर एग्जिट एक ऐसा पॉजिटिव इंटीजर सच दैट ए की पावर एम इक्वल टू हो 0। इसका क्या मतलब निकला, इसका मतलब करा कि मैट्रिक्स ए को एम टाइम्स मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो क्या हो, मैट्रिक्स हो 0 मैट्रिक्स हो। इस एम को क्या बोलते हैं, मैट्रिक्स ए का इंडेक्स, ठीक है, इस मैट्रिक्स ए का इंडेक्स बोलते हैं। और जो एम पॉजिटिव इंटीजर है ये स्मॉलेस्ट होना चाहिए, जिसपे मैट्रिक्स क्या बन जाए, हमारी 0 मैट्रिक्स बन जाए, ठीक है। एग्जाम्पल, मैट्रिक्स ए इज इक्वल टू 0 1 0 0 0 1 0 0 0, ये 3x3 की मैट्रिक्स है। इसकी एक मैट्रिक्स ए को 3 टाइम्स मल्टीप्लीकेशन करते हैं तो 0 मैट्रिक्स बनती है। ये इसका मैट्रिक्स ए का इंडेक्स कितना हुआ, इंडेक्स ऑफ ए इज इक्वल टू 3, ठीक है। और इस नीलपोटेंट मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट क्या होगा, इससे पता चल रहा है, डिटर्मिनेंट इसका आ जाएगा 0, यानी सिंगुलर मैट्रिक्स होगी हमारी, ये भी सीखने को मिला। अब डिटर्मिनेंट 0 है ना, इसका मतलब ऑल डायगोनल एलिमेंट 0 है, जरूरी नहीं है कि भी और यहाँ डिटर्मिनेंट 0 है, इसका मतलब ये नहीं है कि इसके ऑल डायगोनल एलिमेंट 0 है। ये मैट्रिक्स ए इक्वल टू काउंटर एग्जाम्पल लिख लेना, 1 -1 1 -1, ये 2x2 की मैट्रिक्स है, इसके डायगोनल एलिमेंट 0 नहीं है, लेकिन इसको 2 टाइम्स मल्टीप्लीकेशन करेंगे ये 0 मैट्रिक्स बनाती है ना, कि जरूरी नहीं है कि यदि डायगोनल एलिमेंट 0 हो तभी वो मैट्रिक्स नीलपोटेंट है। ये मैट्रिक्स नीलपोटेंट मैट्रिक्स है, इसके डायगोनल एलिमेंट 0 नहीं है, ये भी बात हमें ध्यान रखनी है। अब यहां स्टार लगा लिखो, इफ यदि मैट्रिक्स ए इज नीलपोटेंट देन मैट्रिक्स ए का ट्रांसपोज और मैट्रिक्स ए का कॉन्जुगेट और मैट्रिक्स ए का कॉन्जुगेट ट्रांसपोज, आगे लिख लेना, इज ऑल्सो नीलपोटेंट मैट्रिक्स, ठीक है। ये आगे लिख लेना, बहुत इंपॉर्टेंट, मैट्रिक्स ए यदि नीलपोटेंट मैट्रिक्स है तो मैट्रिक्स ए का ट्रांसपोज और कॉन्जुगेट ट्रांसपोज और कॉन्जुगेट और कॉन्जुगेट ट्रांसपोज इज ऑल्सो नीलपोटेंट मैट्रिक्स होता है।
चलें आगे। अब कुछ प्रॉपर्टीज लिखते हैं इस नीलपोटेंट मैट्रिक्स की। इफ ए एंड बी आर नीलपोटेंट मैट्रिक्स ऑफ सेम ऑर्डर की, दोनों मैट्रिक्स कैसी? सेम ऑर्डर देन ए प्लस बी, इन दोनों मैट्रिक्स का सम में और मे नॉट बी नीलपोटेंट मैट्रिक्स। इन दोनों का सम जरूरी नहीं है कि नीलपोटेंट मैट्रिक्स ही हो, बहुत इंपॉर्टेंट है एक तो ये, एक इसके आगे वाले जो रिजल्ट प्रॉपर्टी लिखे हैं वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इन दोनों प्रॉपर्टीज को ध्यान से पढ़ना। एग्जांपल देखो, मैट्रिक्स ए ले ली हमने, 0 1 0 0, टू ऑर्डर की मैट्रिक्स है। एक मैट्रिक्स बी ले ली, 0 0 1 0, ये दोनों मैट्रिक्स है ना नीलपोटेंट मैट्रिक्स है। इन दोनों का सम करते हैं ए प्लस बी, ऐड करते हैं इन दोनों मैट्रिक्स को, क्या बना? 0 1 1 0। ये तो नीलपोटेंट मैट्रिक्स है ही नहीं। आप इसको 2 टाइम्स 3 टाइम्स 4 टाइम्स कितने टाइम्स भी कर लो, लेकिन ये नीलपोटेंट मैट्रिक्स नहीं है, ठीक है ना। आगे लिखो, और एक इंपॉर्टेंट चीज है वो लिख लेना, एग्जाम में डायरेक्ट रिजल्ट भी आता है कि इंडेक्स इंडेक्स ए प्लस बी का, मैट्रिक्स ए प्लस बी का हमेशा लेस देन होता है इंडेक्स ऑफ ए प्लस इंडेक्स ऑफ मैट्रिक्स बी माइनस 1, ठीक है ना। ये चीज भी इंपॉर्टेंट है, इंडेक्स है ना ए प्लस बी मैट्रिक्स का हमेशा लेस देन होता है इंडेक्स ऑफ ए प्लस इंडेक्स ऑफ बी माइनस 1। चलिए आगे। यहां सेकेंड नंबर लिखो प्रॉपर्टी, इफ यदि ए एंड बी आर नील पोटेंट मैट्रिक्स ऑफ सेम ऑर्डर देन मैट्रिक्स ए और बी का, इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन में और मे नॉट बी नील पोटेंट मैट्रिक्स। एग्जाम्पल वही ले लेना, मैट्रिक्स ए 0 1 0 0, एक मैट्रिक्स बी ले लेना 0 0 1 0। इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन करोगे, ये दोनों इंडेक्स, इन दोनों मैट्रिक्स नील पोटेंट मैट्रिक्स है, लेकिन इन दोनों का इंडेक्स निकालो, जीरो मैट्रिक्स नहीं आएगी। 0 1 को इससे मल्टीप्लाई करोगे, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से 1 0 0 0, ये जीरो मैट्रिक्स नहीं है और ये नील पोटेंट मैट्रिक्स भी नहीं है, ठीक है। और इसका इंपॉर्टेंट लगाए लिख लेना, इंडेक्स है ना इसका, इंडेक्स ऑफ ए बी मैट्रिक्स लेस देन होती है मिनिमम इंडेक्स ऑफ ए, मैट्रिक्स ए का इंडेक्स और इंडेक्स ऑफ बी, ठीक है। लिख लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है ये चीजें।
थर्ड नंबर प्रॉपर्टी, इफ A is nilpotent matrix, matrix of index n, मान लीजिए, then index of a की पावर m is n अपॉन m। ये शिलिंग फंक्शन है। एग्जांपल देखो, मान लीजिए मैट्रिक्स ए है, ठीक है, जिसका इंडेक्स कितना है 2024 है मान लीजिए, और हमें पूछ ले ये पूछ ले कि a की पावर 12 मैट्रिक्स का इंडेक्स कितना होगा, तो हम कैसे फाइंड करेंगे? हम 2024 है ना, इसमें 12 से डिवाइड करेंगे, 8 2 72 10, ये समथिंग ऐसे आएगा। तो इसका शिलिंग फंक्शन निकालेंगे तो कितना बनेगा? 169, ठीक है, ऐसे निकालते हैं इनका इंडेक्स। बढ़े आगे। अब हम पढ़ेंगे ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स क्या होती है? यदि कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है ए n क्रॉस n की, और वो यदि ये कंडीशन सेटिस्फाई करे, ए ट्रांसपोज इक्वल टू होता है ए ट्रांसपोज ए इक्वल टू आई। यदि कोई मैट्रिक्स ये कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है, या हम बोल दें मैट्रिक्स ए का ट्रांसपोज इक्वल हो ए के इनवर्स, उस मैट्रिक्स को हम क्या बोलते हैं? ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स बोलते हैं। इस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट कितना होगा? ए ट्रांसपोज मैट्रिक्स ए डिटर्मिनेंट, आइडेंटिटी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट कितना हुआ? ए ट्रांसपोज, क्यों दोनों स्क्वायर मैट्रिक्स अलग अलग लिख सकते हैं, इधर 1 हो जाएगा, और ट्रांसपोज मैट्रिक्स का स्क्वायर मैट्रिक्स है, डिटर्मिनेंट ए की मैट्रिक्स ए के इक्वल होता है, होल स्क्वायर इक्वल टू 1। इसका कितना हुआ डिटर्मिनेंट? प्लस माइनस 1, ठीक है, तो -1 लिखने की जरूरत नहीं है, 1 हो गया, ठीक है। अब इस मैट्रिक्स को और क्या रास्ते हैं पहचानने के? एग्जांपल देखो, पहले मैट्रिक्स ए इक्वल टू कोस थीटा माइनस साइन थीटा, साइन थीटा और कोस थीटा, मैट्रिक्स ले ली। मैट्रिक्स ए का क्या निकालना है? ट्रांसपोज निकालना है। क्या बनेगा? कोस थीटा माइनस साइन थीटा, साइन थीटा कोस थीटा, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे ए और ए ट्रांसपोज को, क्या बनेगा? इस फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से करेंगे तो यहां बन जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा, और यहां वो एक दूसरे कट के जीरो बन जाएंगे, इधर जीरो बन जाएंगे, तो यहां बन जाएंगे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा। वैल्यू क्या आई? 1 0 0 1, क्योंकि
ये तो ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ा है ना, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है। ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स, इसका मतलब ये क्या है, ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स है, ये कंडीशन सेटिस्फाई कर रही है। और क्या रास्ते हैं, देखो यदि कोई भी ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स हो तो उसकी एवरी रो का स्क्वायर करके देखो, जैसे यहाँ A11 है, A12 है, तो एवरी रो का सम करके, स्क्वायर का सम करके देखो, कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1 साइन स्क्वायर थीटा, और कॉलम का करके देखो 1 आएगा, और इन दोनों को एक दूसरे को मल्टीप्लाई करोगे, कोस थीटा साइन थीटा प्लस माइनस साइन थीटा और कोस थीटा इज इक्वल टू 0। मतलब आप ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स के एवरी एलिमेंट के स्क्वायर का सम करोगे, वो हमेशा इक्वल होगा 1। मतलब इस फर्स्ट रो का सम कितना आया 1, सेकंड रो का सम कितना आया 1। यदि इन दोनों रो के एवरी एलिमेंट को मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा, 0 आएगा। ठीक है, इसको बोलते हैं ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। चले आगे, ये हमारे पास एक सेट है मैट्रिक्स का, जिसमें कितने स्क्वायर मैट्रिक्स है, कितने ऑर्डर के, 5 ऑर्डर के मैट्रिक्स है। मैट्रिक्स के एंट्रीज कहां से हैं, 0 1, या तो 0 होगा एलिमेंट या 1 होगा। ये देखो क्या कर रहे हैं, आगे की कंडीशन देखो, यहाँ क्या है, i इक्वल टू 1, ये क्या मतलब रो, यहाँ डायरेक्ट समझो कॉलम। ठीक है, अब इसमें i इक्वल टू 1, यानी A11 एलिमेंट चेंज क्या हो रहे, j, A12 A13 डैश डैश, फिर i इक्वल टू 2 21 A22, ये समझ गए। अब फिर कॉलम की बात हो रही है, फिर रो की बात हो रही है, तो हम एक मैट्रिक्स बना लेते हैं जिसमें 0 1 0 0 0 0, क्योंकि भी एवरी रो का सम कितना होना चाहिए 1, और एवरी कॉलम का सम कितना होना चाहिए 1 0 1 0 0 0। ये मैंने 5 ऑर्डर की मैट्रिक्स ले ली, इसमें एवरी रो का सम कितना है 1 और कॉलम का सम 1। अब हमें पूछा है कि इसकी कार्डिनलिटी क्या होगी इस सेट की। देखो इसमें जो मैट्रिक्स है, फर्स्ट इसको ध्यान से देखो, यदि मान लीजिए कि इसमें कितने ऑप्शन है मेरे पास 1 भरने के लिए, 5 है, वहां यहां भी 1 लिख सकता हूं, यहां भी 1 यहां भी 1, के बीच सम इसका फर्स्ट रो का कितना आएगा, कितने ऑप्शन हुए 5। अब मैं यहां देखो इस फर्स्ट एलिमेंट पे यहां 1 नहीं लिख सकता, क्यों नहीं लिख सकता, यहां 1 लिख दिया तो इस कॉलम का सम कितना आएगा 2, तो यहां कितने ऑप्शन बचे 1 2 3 4। ठीक है, यहां देखो, अब मैं यहां भी नहीं लिख सकता है, यहां 1 लिख दिया तो देखो इसमें, तो यहां कॉलम का सम कितना आया 1, तो कितने ऑप्शन हुए आगे 3। यहां भी नहीं लिख सकता, क्यों, यहां भी कॉलम का सम कितना हो जाएगा 2, होना कितना चाहिए 1, यहां कितने हुए 2 पॉसिबिलिटी 1, तो ये क्या है 5 4 3 2 1, टोटल एलिमेंट कितने हुए 5 फैक्टोरियल, कार्डिनलिटी कितनी हुई 5 फैक्टोरियल। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। चलिए आगे, यूनिटरी मैट्रिक्स। ये क्या होती है, कोई हमारे पास स्क्वायर मैट्रिक्स है, ये स्क्वायर मैट्रिक्स ए इज इक्वल टू एन ऑर्डर की है, इज सेड टू बी यूनिटरी मैट्रिक्स
इफ यदि ए और मैट्रिक्स ए का कॉन्जुगेट ट्रांसपोज इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन या मैट्रिक्स ए का कॉन्जुगेट ट्रांसपोज मल्टीप्लिकेशन ए इज इक्वल टू क्या हो, आइडेंटिटी मैट्रिक्स, इसको बोलते हैं हम यूनिटरी मैट्रिक्स। यदि ये कंडीशन मैट्रिक्स कोई सेटिस्फाई कर रहा है तो हम उसको बोलते हैं यूनिटरी मैट्रिक्स। या हम ऐसे भी कह सकते हैं कि मैट्रिक्स ए का कॉन्जुगेट ट्रांसपोज इक्वल हो मैट्रिक्स ए के इनवर्स के, ये भी कंडीशन सेटिस्फाई कर दे। ठीक है, एग्जाम्पल देखो इसका, मैट्रिक्स ए ले ली हमने, आयटा 0 0 माइनस आयटा, टू ऑर्डर की मैट्रिक्स है। मैट्रिक्स ए का पहले निकाले थे कॉन्जुगेट, माइनस आयटा, आयटा का कॉन्जुगेट क्या होगा, माइनस आयटा, 0 0 आयटा। ठीक है, अब इसका कॉन्जुगेट ट्रांसपोज निकाल लेते हैं, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम बन जाएगा। ठीक है, ये क्या बन गया, कॉन्जुगेट ट्रांसपोज बन गया। अब इन दोनों मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन कर ले, मैट्रिक्स ए और मैट्रिक्स ए के कॉन्जुगेट ट्रांसपोज, आयटा 0 0 माइनस आयटा और माइनस आयटा 0 0 आयटा। अब इन दोनों फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस आयटा स्क्वायर 0 0 माइनस आयटा होल स्क्वायर, ये क्या बन गए, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। क्योंकि सिंस आयटा स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होता है, -1 होता है, हम जानते हैं ये चीज। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये यूनिटरी मैट्रिक्स है। आगे चलें, यदि मान लीजिए कि हमारे पास कोई मैट्रिक्स है ए जो डायगोनल मैट्रिक्स है, A1 A2 डैश डैश एन ऑर्डर की डायगोनल मैट्रिक्स ले लिया हमने। ठीक है, अब इस मैट्रिक्स, हम ये कहते हैं मैट्रिक्स हमारी डायगोनल मैट्रिक्स यूनिटरी मैट्रिक्स है, तो हम इसका क्या निकालेंगे, कॉन्जुगेट ट्रांसपोज निकालेंगे। वो कितना होगा, डायगोनल मैट्रिक्स A1 का कॉन्जुगेट, A2 का कॉन्जुगेट डैश डैश AN का कॉन्जुगेट। और यूनिटरी होने के लिए क्या सेटिस्फाई करने पड़ेगा, ए और मैट्रिक्स ए का कॉन्जुगेट ट्रांसपोज इक्वल हो आई के, ये कंडीशन सेटिस्फाई करनी पड़ेगी। इंप्लाइज क्या बनेगा, ए आई और ए आई का कॉन्जुगेट इज इक्वल टू हो 1 के, है ना। इंप्लाइज ये क्या हो गया, ए आई मॉडुलस का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1, इंप्लाइज मॉडुलस ए आई इज इक्वल टू 1। ठीक है, इस बात से क्या सीखने को मिला कि ए आई इज इक्वल टू क्या है, ए की पावर आयटा थीटा, और थीटा कहाँ बिलोंग कर रहा है, 0 से 2 पाई में। कि भाई हमने एक सर्कल बना लिया और यहाँ जो एलिमेंट है, जो यूनिटरी मैट्रिक्स के एलिमेंट है ए आई जे, ये थीटा एंगल बना रहे हैं, ये किसके इक्वल है, ए आयटा थीटा के। ठीक है, इस सर्कल का एवरी एलिमेंट है ना 0 से 2 पाई एंगल के अंदर, 0 से 2 पाई एंगल के अंदर ये एवरी एलिमेंट सर्कल के जो ये है ना परिधि, परिधि की मतलब एवरी एलिमेंट क्या है, यूनिटरी मैट्रिक्स के एलिमेंट है। ठीक है, समझ गए यूनिटरी मैट्रिक्स। और एक चीज और लिख लो, इंपॉर्टेंट है, यहां लिखना एवरी रियल ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स क्या होती है, यूनिटरी मैट्रिक्स होती है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये रियल शब्द का ध्यान रखना, एवरी रियल ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स क्या होती है, यूनिटरी मैट्रिक्स होती है। ठीक है, अब फोर्थ लेक्चर के अंदर हम बात करेंगे सिमेट्रिक हर्मिटियन मैट्रिक्स के बारे में, फिर बात करेंगे इन मैट्रिक्स के डिटरमिनेंट, एडजॉइंट, सेल्फ इनवर्स के बारे में। ठीक है, और
जो 12th क्लास की और बीएससी बुक्स हैं उनसे और एग्जांपल्स करना। मैं लास्ट में आपको सीएसआई नेट गेट इन सब के क्वेश्चंस करवा दूंगा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।